Jai Hind everyone. So welcome to Awakening Classes. So we are preparing for JKSSB as well as Junior Assistant High Court exam. जैसे कि JKP कांस्टेबल का सिलेबस अब रिलीज हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर का कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट। तो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स आपको कवर करने, जूनियर असिस्टेंट बच्चों को भी कवर करने। तो आज हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। ये पार्ट फर्स्ट में मैंने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए थे। आज के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ आपका थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 10th क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो वो पहले देख लेना, वहां से आपको कवर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, Who among the following taken oath as 37th Chief Justice of High Court of Jammu Kashmir and Ladakh on 27th of September 2024। देखो इस करंट अफेयर में ना बहुत इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक तो 37 चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, और कौन सी डेट को अनाउंस हुआ है 27 सितंबर 2024 को उन्होंने ओथ लिया एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। अब ये कौन है? श्री एन कोटेश्वर सिंह, श्री ताशिर अबस्तान, श्रीमती गीता मित्तल या श्री बाल दत्त मिश्रा, ठीक है। कौन अपॉइंट हुए हैं एज 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? तो कौन अपॉइंट हुए आप सबको पता है, श्री ताशी मतलब जस्टिस ताशिर अबस्तान। देखो ये पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। इनका एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो टेनवर चला 18 जुलाई से लेकर कब तक? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को ये फुल फ्लेज जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो बन चुके हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नंबरिंग में कौन से नंबर में ये आते हैं? 37 नंबर में आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं? 37 में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इससे पहले वाले भी आपको याद है कि क्रोनोलॉजी में एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो 33rd से हम स्टार्ट करें। सर 33rd में इतना खास क्या है? क्योंकि 33rd चीफ जस्टिस जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के थे वो कौन थी? वो थी श्रीमती गीता मित्तल। कौन थी? श्रीमती गीता मित्तल। और ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी जम्मू कश्मीर की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट कौन थी? श्रीमती गीता मित्तल। और नंबरिंग के हिसाब से देखें तो कौन से नंबर पे ये चीफ जस्टिस बनी? 33rd नंबर पे। इनका टेनवर रहा था बेसिकली 2018 अगस्त से लेकर दिसंबर 2020 तक, ठीक है। दिसंबर 2020 तक इनका टेनवर रहा था, ठीक है। ये थी 33rd। 34th कौन रहे? 34th रहे गीता मित्तल के बाद पंकज मित्तल, श्री पंकज मित्तल, ये नाम याद कर लेना। ये 34th रहे थे, 34th नंबर पे पंकज मित्तल, ठीक है। 35th नंबर में जो रहे थे वो रहे थे अली मोहम्मद मागरे। कौन रहे थे? अली मोहम्मद मागरे। कौन रहे थे? अली मोहम्मद मागरे। ये फैक्ट जो हाई कोर्ट वाले बच्चे ना अच्छे से देख लो। 36 नंबर पे जो रहे थे वो एन कोटेश्वर सिंह रहे थे। कौन रहे थे? एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है, कोटेश्वर सिंह। इसके बाद 36 के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस काम किया किसने? श्री ताशिर अबस्तान ने। और अभी एट प्रेजेंट ये भी फुल फ्लैश चीफ जस्टिस भी बन चुके हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। ये जो 35th और 36 के बीच का वाला टाइम जो था ना, मतलब ये अली मोहम्मद मागरे और एन कोटेश्वर सिंह के बीच वाला जो टाइम था उसमें भी एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम किया था ताशिर अबस्तान। तो ताशिर अबस्तान ने 2 बार एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम किया, एक तो 35th और 36 के बीच में, और उसके बाद 36 के बाद भी ये एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे कुछ टाइम के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी टाइम बता दिया है। उसके बाद जो ये फुल फ्लेज बने वो कब बने? 27 सितंबर 2024 को इन्होंने ओथ ली एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? कनवार सेन, श्री कनवार सेन, बाबा कनवार सेन पहले चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज करवा दूं। देखो अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के वो कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे ताशिर अबस्तान सर। ये 37 नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद हो गया। 33rd से स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। 33rd जो थी वो थी पहली वुमेन चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की, और उनका नाम कौन था? श्रीमती गीता मित्तल। और ये 33rd नंबर पे थे, ठीक है। 34th पंकज मित्तल, 35th अली मोहम्मद मागरे, 36th एन कोटेश्वर सिंह, और 37 जो बने वो कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे ताशिर अबस्तान जी। ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन धनुष। ऑपरेशन धनुष एक एंटी मिलिट्री ऑपरेशन है बाय द इंडियन आर्मी एम्ड एट काउंटिंग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द LOC इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो ऑपरेशन धनुष जो है एंटी मिलिट्री मतलब
मिलिट्री जो मिलिटेंसी के अगेंस्ट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इंडियन आर्मी इसको रन कर रही है, और जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है मतलब जो पाकिस्तान एलओसी से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन धनुष बेसिकली चलाया जा रहा है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, ठीक है। ऑपरेशन ये बारामूला में चल रहा है, कुपवाड़ा में चल रहा है, पुंछ में चल रहा है या सांबा में चल रहा है, ठीक है। पहले आप खुद भी ट्राई करो, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के आपको आने भी चाहिए। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है ये ऑपरेशन चल रहा है, कुपवाड़ा में। तो ऑपरेशन धनुष याद रखना कुपवाड़ा में चल रहा है, और किसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब टेररिस्ट के जो एलओसी को क्रॉस करके आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसके अगेंस्ट जो है ऑपरेशन धनुष हमारा चल रहा है, ठीक है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, जैसे लोलाब वैली का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। लोलाब वैली वो भी यहीं पर है, बंगस वैली भी यहीं पर है, बंगस वैली भी है, किरण वैली भी है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये प्लेसेस याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछी गई है, जेकेएसएस में बहुत बार पूछी है, ठीक है। अब देखो एक और कुपवाड़ा की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये तो एक करंट अफेयर हो गया, ये कंप्लीट हो गया कि ऑपरेशन धनुष किसके लिए है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा इन्फिल्ट्रेशन को काउंटर करने के लिए, कहाँ पर, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये तो क्लियर हो गया। अब एक और कुपवाड़ा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपने याद रखना है तो थोड़ा पुराना बट इंपॉर्टेंट था। 7 नवंबर 2023 में क्या हुआ, 7 नवंबर 2023 में महाराष्ट्र के जो सीएम, आप सबको पता है एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के जो सीएम थे वो आए कहाँ पर, कुपवाड़ा में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनवील करा स्टैचू किसका, छत्रपति शिवाजी महाराज का, ठीक है। और राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय राइफल है ना 41 मराठा लाइट इन्फेंट्री की रेजिमेंट है कुपवाड़ा में, मतलब कुपवाड़ा में जो आर्मी की राष्ट्रीय राइफल की 41st मराठा रेजिमेंट है, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है, वहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल करा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल 41st जो है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है उसमें अनवील करा इन्होंने स्टैचू, किसका स्टैचू, छत्रपति शिवाजी महाराज का, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा में। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए बन जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो है अनवील करा कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये फैक्ट आपको इस तरह से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द थीम ऑफ अ 2-day लेवेंडर फेस्ट 2024 कमेंस एट भद्रवाह कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इन डोडा। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का डोडा में जो भद्रवाह कैंपस है वहाँ पर 2 दिन का लेवेंडर फेस्टिवल चला। देखो लेवेंडर रेवोल्यूशन को पर्पल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो थीम है वो पूछा है, इसकी फेस्टिवल की क्या थीम थी, 1 वीक 1 लैब कैंपेन, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, लेवेंडर ब्लूम्स, बिजनेस ब्लूम्स, वेयर अरोमा मीट्स एम्बिशियस, ठीक है, एम्बिशंस। तो इसमें से कौन सी थीम है बेसिकली 2-day लेवेंडर फेस्ट की, हमें बताना है 2024 के, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो जो थीम थी 2 दिन का जो लेवेंडर फेस्ट हुआ है भद्रवाह में, ये याद कर लेना कहाँ पर हुआ, भद्रवाह में, उसकी थीम थी लेवेंडर ब्लूम्स, बिजनेस ब्लूम्स, वे अरोमा मीट्स एम्बिशियस, ठीक है, ये आपने याद रखना। पहली बार जो लेवेंडर फेस्टिवल हुआ था ना, यही वाला लेवेंडर फेस्टिवल पहली बार जो हुआ था ना वो 2022 में हुआ था। कब हुआ था, 2022 मई में फर्स्ट टाइम जो है लेवेंडर फेस्टिवल हुआ था। पहली बार भी कहाँ पर हुआ था, जम्मू कश्मीर ने इसको भद्रवाह में सेलिब्रेट करा था, ये चीज़ याद करना, ठीक है। लेवेंडर जो है बेसिकली रेवोल्यूशन, इसको पर्पल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो लेवेंडर के साथ एसोसिएटेड है। ये रेवोल्यूशन जो है बेसिकली लेवेंडर रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन बोले, ये 2016 में स्टार्ट करी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको स्टार्ट करा था CSIR के थ्रू, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के थ्रू इसको स्टार्ट करा था, ठीक है। ये जो लेवेंडर ये फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये रेवोल्यूशन है, ये सारी किस मिशन के अंडर आती है, अरोमा मिशन। देखो आपकी अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जो चीज़ बनती है, परफ्यूम साइंस वगैरह, उस मिशन के तहत बेसिकली पर्पल रेवोल्यूशन आई थी, क्योंकि ये जो लेवेंडर उसका परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ होता है बनाने में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 2023 में हुआ था ना, 2023 जून में जो है हुआ था, उसमें ये बेसिकली 1 वीक 1 लैब कैंपेन चली थी, ठीक है। 2023 वाले, 2022 में स्टार्ट हुआ, 2023 वाले में 1 वीक 1 लैब जो है कैंपेन चली थी। ये आप नहीं भी याद रखो वो चलेगा, बट आपको इस बार की थीम याद रखें, लेवेंडर ब्लूम्स, बिजनेस ब्लूम, वे अरोमा मीट्स एम्बिशंस। और कहाँ पर हुआ है, भद्रवाह में हुआ है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है डोडा में, ठीक है, वहाँ पर हुआ है। ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। आपको पता है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। इस बार की इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम जो थी वो थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इंडिया के ओवरऑल करंट इवेंट जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पूछता है, वहाँ के लिए आप इसको इस फैक्ट को याद रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूटी वॉन साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024।
तो JNK UT में से, ऐसे तो बाल साहित्य अवार्ड जो है बहुत सारे पर्सन को दिए गए, बच्चों को दिए गए, बट इस बार का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 का जम्मू कश्मीर UT में किसको मिला है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। हिना चौधरी को मिला है, मोहम्मद अशरफ जीवा को मिला है, बिशन सिंह दार्दी को मिला है, या मुजफ्फर हुसैन दिलबर को मिला है, या ऑल ऑफ द अबव, इन सबको मिला है। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2024 का। तो किसको मिला है ये अवार्ड, मिला है बेसिकली बिशन सिंह दार्दी और मुजफ्फर हुसैन दिलबर जी को मिला है। ठीक है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। अब देखो ये जो है बेसिकली साहित्य रिलेटेड है, इसका मतलब किसी लैंग्वेज में दिया जाता होगा, तो बेसिकली जो हमारी 22 इंडियन लैंग्वेजेस है ना, उनमें जो है बेसिकली ये अवार्ड दिए जाते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब जो जैसे बिशन सिंह दार्दी जी हैं, इनको कौन सी लैंग्वेज के लिए दिया गया है, डोगरी लैंग्वेज के लिए दिया गया, और मुजफ्फर हुसैन दिलबर को कौन सी लैंग्वेज के लिए दिया गया, कश्मीरी लैंग्वेज के लिए दिया गया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इस बार का साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, बिशन सिंह दार्दी एंड मुजफ्फर हुसैन दिलबर जी को दिया गया। ठीक है, इसी तरह साहित्य अकेडमी, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार है ना, इसी तरह साहित्य अकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, साहित्य अकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार। तो वो इस बार का जम्मू कश्मीर में से 2 पर्सनैलिटीज़ को मिला है। ये जो पहले 2 ऑप्शंस है ना, वही 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। इसमें हिना चौधरी जो हैं, इनको मिला है डोगरी के लिए, और मोहम्मद अशरफ जीवा को मिला है किसके लिए, कश्मीरी के लिए। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं है, ऐसा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कन्फ्यूजन क्यों रखनी है यार, देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, साहित्य अकेडमी बेसिकली एक बाल साहित्य पुरस्कार भी देता है और युवा साहित्य पुरस्कार भी देता है। इस बार का जो साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है दिया गया 2024 का, जम्मू कश्मीर के 2 पर्सनैलिटीज़ को दिया गया, बिशन सिंह दार्दी को और मुजफ्फर हुसैन दिलबर को दिया। इसी तरह जो साहित्य अकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार है, वो भी 2 पर्सनैलिटीज़ जम्मू कश्मीर की दिया गया है, एक हिना चौधरी को दिया गया है डोगरी के लिए, और मोहम्मद अशरफ जीवा को दिया गया कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और रीसेंट करंट हैं, और एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करोगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी या सिटीज ऑफ इंडिया हैज द टाइटल ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। देखो अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर की एक सिटी को बेसिकली जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टाइटल दिया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टाइटल जो है वो कौन देता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देते हैं। तो इंडिया की कौन सी सिटीज़ को दिया गया है, जयपुर को, श्रीनगर को, मैसूर को, या ऑल ऑफ द अबव। देखो इन तीनों को ही दिया गया है, इन तीनों को छोड़ के एक और सिटी को दिया, मतलब टोटल 4 सिटीज़ को, ध्यान से सुनो, टोटल 4 सिटीज़ इंडिया की जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ का दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा। चौथी कौन सी है, चौथी भी लिख देता हूँ, मल्लापुरम। ठीक है, कौन सी है, मल्लापुरम, इसको भी दिया गया। अब न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली श्रीनगर को दिया गया। ठीक है, रिसेंटली जून में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो है स्टेटस दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में थी। बट अगर आपको पूछे ओवरऑल इंडिया में कितनी है, तो 4 सिटीज़ हैं, इन तीनों को तो पहले ही दिया गया था। 4 सिटीज़ हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस जो है वो दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा। ठीक है, जयपुर जो है वो आपको पता है जयपुर वाली सिटी है, ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है। मैसूर जो है आपको पता है सिल्क और सैंडलवुड के लिए फेमस है, मैसूर कर्नाटका है, मैसूर सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, कर्नाटका याद करो, पुष्पा वाली मूवी। ठीक है, वहाँ से याद कर सकते हो। सिल्क और सैंडलवुड के लिए मैसूर फेमस है। मल्लापुरम जो है ना, ये स्टोन कार्विंग के लिए फेमस है। ठीक है, मल्लापुरम किसके लिए फेमस है, स्टोन की कार्विंग, पत्थर तराशने में फेमस है। और श्रीनगर को इसलिए दिया गया कि श्रीनगर क्राफ्ट में बहुत आगे, आपको पता है श्रीनगर कारपेट बहुत फेमस हैं, वुड कार्विंग यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, पश्मीना शॉल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के इसी वजह से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस जो है वो श्रीनगर को भी दिया गया। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट एवर साइंस पार्क रिसेंटली इनॉग्रेटिंग विच डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, साइंस पार्क जो है, ओपन साइंस पार्क भी जिसे कहा जाता है, वो इनॉग्रेट हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन में, हमें बताना है। ठीक है, गांदरबल में हुआ है, बारामूला में हुआ है, पुलवामा में हुआ है, या कुपवाड़ा में हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है, पहला साइंस पार्क जो है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर डिवीजन की, आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो बेसिकली ओपन साइंस पार्क है, ये किसने इनॉग्रेट करा है, इसको इनॉग्रेट करा है एक पुणे बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है असीम फाउंडेशन। क्या नाम है, असीम फाउंडेशन। एक पुणे बेस्ड जो है एनजीओ है, उसने इनॉग्रेट करा है
किसके साथ कोलैब करके 19th इन्फेंट्री, जो इंडियन आर्मी की 19th इन्फेंट्री डिवीजन है, उसके साथ कोलैब करके इस ओपन साइंस पार्क को क्या किया है, इनॉग्रेट करा है। ये आपने याद रखना, ठीक है। तो ये एक आप न्यूज़ याद रखोगे। देखो बारामूला में दो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये न्यूज़ है, पहला जो है साइंस पार्क कहाँ पर, बारामूला में, किसने इनॉग्रेट करा, एनजीओ है असीम फाउंडेशन, किसके साथ कोलैब करके 19th इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आपने सुनी होगी वो क्या सुनी थी कि गुलमर्ग जो है ना, गुलमर्ग मीडो, ठीक है, बारामूला में ये है ना गुलमर्ग मीडो, इस गुलमर्ग मीडो में एक टेंपल है, ध्यान से सुनना, इस गुलमर्ग मीडो में ही एक टेंपल है। कौन सा टेंपल है? इस टेंपल का नाम है मोहिनीश्वर टेंपल। क्या टेंपल का नाम है? मोहिनीश्वर शिवालय टेंपल, या इसको महारानी टेंपल भी कहते हैं। मोहिनीश्वर, ध्यान से सुनो, मोहिनी के नाम पे रखा गया, मोहिनीश्वर शिवालय टेंपल जो है या महारानी टेंपल है। इसमें रिसेंट जो है क्या हुआ था, जून के महीने में फायर इंसिडेंट्स हुआ था और ये न्यूज़ पूरे इंडिया में सर्कुलेट हुई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मोहिनीश्वर शिवालय टेंपल अगर पूछे कहाँ पर, तो गुलमर्ग की मिडोज में था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ये पहली बार टेंपल किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को और पार्वती माता को ये डेडिकेटेड है, ठीक है। अब इवन जो बॉलीवुड की वो सॉन्ग सुना हुआ है जय जय शिव शंकर वाला, ठीक है, जय जय शिव शंकर मूवी थी आपकी कसम, राजेश खन्ना जी की मूवी थी, उस मूवी में इस टेंपल को जो है वो दिखाया गया हुआ है। 1915 में ये टेंपल बनाया गया था मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? मोहिनी बाई सिसोदिया। अब मोहिनी बाई सिसोदिया कौन है? क्वीन ऑफ महाराजा हरि सिंह, इनके द्वारा बनाया गया था। इस मोहिनीश्वर जो शिवालय टेंपल है, इसमें जो है फायर इंसिडेंट्स होता है, उसके कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा क्यों हुआ वगैरह, बट आपने याद रखें कि मोहिनीश्वर जो शिवालय टेंपल है वो बेसिकली कहाँ पर है, गुलमर्ग में है। आपकी करंट न्यूज़ में ये क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके फैक्ट देख लेना, गुलमर्ग में है, शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को और पार्वती माता को डेडिकेटेड है। और इंपॉर्टेंट चीज़ 1915 में बनाया गया था मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा, जो कि क्वीन थी महाराजा हरि सिंह जी की, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है इंस्टॉल्ड होगा डैश लेक फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक 100 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इंस्टॉल हो रहा है। वो कहाँ पर होगा? सनासर लेक में, मानसर में, वोलर लेक में, डल लेक में, ठीक है। देखो यार ये क्वेश्चन ना जम्मू कश्मीर के बजट का है, 2024-25 का जम्मू कश्मीर का बजट जो आया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ बहुत काम की चीज़ें थी, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। अगर देखो मुझे तो लगता है बजट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इकॉनमी के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इकॉनमी सिलेबस में मेंशन है जैसे जेकेपी कांस्टेबल की, तो करंट अफेयर्स यहीं से आते हैं बजट से। तो अगर आप मुझे बोलते हो कमेंट सेक्शन में बताते हो कि आपको चाहिए बजट की वीडियो, तो जो भी बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जम्मू कश्मीर के वो मैं एक वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर में देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर है डल लेक। तो डल लेक में बेसिकली 100 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली बजट में डिफरेंट सेक्शंस होती है ना, जो साइंस एंड टेक की सेक्शन है उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो होंगी। एक ये बताया गया था 100 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। एक ये बोला गया है बजट में कि 4 मेगावाट, ध्यान से सुनना, 4 मेगावाट के सोलर रूफटॉप मतलब छतों में लगाए जाएंगे जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो 4 मेगावाट के जो है सोलर पावर प्लांट काइंड ऑफ लगाए जाएंगे हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के रूफ पे, ये बोला गया है। और ये भी बजट में बोला गया है कि जितने भी रूट्स हैं या कैंप जहाँ पर भी लगते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के, वहाँ सब में सोलराइजेशन की जाएगी, ठीक है। श्रीनगर में जितने भी कैंप्स लगते हैं ना या रूट्स हैं श्री अमरनाथ यात्रा वाले, उनमें सोलराइजेशन की जाएगी, ये भी बोला गया। और एक प्रोग्राम है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन सा? SADP, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें ये बोला गया, इसी में बजट में बोला गया कि जितने भी टूरिस्ट एंड रिलीजियस प्लेसेस हैं ना उन सबको हम क्या करेंगे? सोलराइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। एक 4 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे गवर्नमेंट बिल, ये सब बजट में लिखा हुआ है। और 100 किलोवाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर होगा? इस्टेब्लिश किया जाएगा डल लेक में। और जितने भी रूट्स हैं या कैंप लगते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा, वहाँ पर सोलराइजेशन होगी। और SADP प्रोग्राम के तहत मतलब स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं एज वेल एज रिलीजियस प्लेसेज हैं उनको सोलराइज करने की बात भी कही जा रही है, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब DGP कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? करंट DGP जो है हमें बताना है, ठीक है। करंट DGP जम्मू कश्मीर के कौन है? RR स्वैन, श्री दिलबाग सिंह, श्री नलिन प्रभात, श्री विनय कुमार सक्सेना, VK सक्सेना जिनको कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन से? देखो RR स्वैन अब नहीं लगाना, श्री RR स्वैन, अब आप लगाओगे श्री नलिन प्रभात, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने चार्ज लिया है DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है JKP कांस्टेबल के लिए, ठीक है। इससे पहले भी आपको पता हो, इससे
पहले कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, श्री आर आर स्वेन, इनसे पहले थे आर आर स्वेन, ठीक है। एट प्रेजेंट कौन है, श्री नलिन प्रभात, इससे पहले कौन थे, आर आर स्वेन, इससे उनसे पहले कौन थे, आर आर स्वेन से पहले अगर मैं बोलूं तो डीजीपी कौन थे, श्री दिलबाग सिंह, ठीक है। तीनों नाम बता दिए। पहले याद देखो, सबसे पहले कौन थे, दिलबाग सिंह, अगर सीक्वेंस में पूछ ले दिलबाग सिंह, उनके बाद आर आर स्वेन आए और उनके बाद जो है नलिन प्रभात आए, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना, नलिन प्रभात उसके बाद आए, ठीक है। अगर नलिन इनका बात करें, दिलबाग सिंह जी का टेनवर जो रहा है, दिलबाग सिंह का 2018 से 23 के बीच में टेनवर रहा है, बहुत बड़ा टेनवर था, ये याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो वीके सक्सेना है ये कोई नहीं है, मतलब डीजीपी वगैरह नहीं है, ये कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली यूटी के, अभी एट प्रेजेंट एलजी हैं दिल्ली यूटी के, ये आप फैक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, तीनों सीक्वेंस में देख लेना। एट प्रेजेंट श्री नलिन प्रभात, इससे पहले आर आर स्वेन, उससे पहले दिलबाग सिंह, ठीक है। ऐसे आपने नाम याद रखने। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी के महीने में खेलो इंडिया विंटर गेम जो 2024 की हुई, उसका कौन सा एडिशन खेला गया 2024 में। देखो, खेलो इंडिया गेम स्टार्ट हुई थी 2020 में, पहला एडिशन होता है 2020 में, दूसरा एडिशन होता है 2021 में, फिर होता है 2023 में, और कौन सा एडिशन हुआ है एट प्रेजेंट 2024 में, फोर्थ एडिशन। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये 2 फेज में हुआ, ध्यान से सुनो, खेलो इंडिया विंटर गेम 2 फेजेस में हुई इस बार। एक फेज इसका हुआ लद्दाख में, ध्यान से सुनो, एक फेज हुआ लद्दाख में और दूसरा फेज हुआ गुलमर्ग। मतलब आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सी यूटी में हुई, जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी, या बोलेगा दिल्ली यूटी, या जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्लिक करो, क्यों, क्योंकि दोनों में हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी हुआ और लद्दाख में। क्यों, गुलमर्ग में सेकंड फेज हुआ, पहला फेज लद्दाख में हुआ, लद्दाख वाला फेज 2 से 6 तक चला, 2 से 6 फरवरी तक चला, और गुलमर्ग वाला फेज जो है वो 21 से 25 फरवरी तक चला, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब इसको जीता किसने, इसको जीता इंडियन आर्मी ने। किसने जीता, इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने टोटल जो है 21 मेडल्स लिए, जिसमें से 10 गोल्ड थे। बट इससे पहले अगर मैं बात करूं, तीनों बार जम्मू कश्मीर ने जीता था, जम्मू कश्मीर की टीम ने इससे पहले तीनों बार जीता था, बट इस बार इंडियन आर्मी ने जीता है V21 मेडल, ठीक है। देखो, ऑल्दो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर हार गई, टीम हार गई, बट जब इंडियन आर्मी ने जीता है ना, फिर बुरा भी नहीं लगता। अगर स्पोर्ट्स में कहीं और बाहर किसी की टीम जीतती ना, तो ऐसे थोड़ा लगना था कि यार जम्मू कश्मीर की टीम क्यों हारी, बट इंडियन आर्मी ने जीत लिया तो भी ऐसा लगता है कि यार अपना ही जीता है, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेस्कट क्या था। मेस्कट क्या था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, मेस्कट आपको पता होना चाहिए था। मेस्कट था शी या शान, ठीक है, शी या शान। अब जो भी कश्मीरी बच्चे हैं ना, वो मुझे इसका मीनिंग बता देना कमेंट सेक्शन में। आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी कि शी या शान जो है, इसका मीनिंग क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये इस बार का मेस्कट था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर आफ्टर कल्हान। तो कल्हान के बाद कश्मीर कैसा है, इसकी बुक जो है लिखी है, इसके ऑथर कौन है, RL जवाहर, RL भट्ट, हिलाल अहमद, A प्रकाश। गूगल सिंपली करोगे, इसका आंसर मिल जाएगा। बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि आपकी सिंसियरिटी कितनी है टुवर्ड्स द क्लास या टुवर्ड्स योर टीचर, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। 2 लेक्चर हो चुके हैं अभी तक जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स के। 20 करंट अफेयर्स, कहने को 20 MCQs हैं तो 20 करंट अफेयर्स होते हैं, बट 20 नहीं होता। अभी तो 40-50 तो मैंने पढ़ा दिए होंगे। तो इसी तरह आपकी, और मैंने बोला था कुल मिला के 5-6 वीडियोज़ इनकी आएंगी। बाकी जो हाई कोर्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ नहीं आ रही 2-3, देखो आई वॉज बिजी विद द ऐप एंड ऑल थिंग्स। बाकी JKP कांस्टेबल स्टेबल्स की आए तो अब आप टेंशन मत लो, आपके लेक्चर्स आ जाएंगे कल परसों। और बाकी ये लेक्चर्स भी तो आपके लिए चल रहे हैं। बाकी JKP कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए यही है कि आपके लिए प्लेलिस्ट बन गई हैं, आप उन प्लेलिस्ट का अच्छे से बेनिफिट उठाएं, और साथ साथ डेली लेक्चर जो मैं लाऊंगा आप कवर करें। आपके लिए मैं डेली लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। बाकी मॉक टेस्ट भी टाइमली आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट पहले आप थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और जितने भी आपके नोन में बच्चे हैं जो JKSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हाई कोर्ट वाले, तो आप उनको हमारे चैनल के बारे में बता सकते, जस्ट एक बार उनको इंटीमेट करना है, बाकी रेस्ट चॉइस इज देयर ऑन, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।